अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पापुआ न्यू गिनिया पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया और ये जो स्वागत है उनका परंपराओं से हट करके किया गया। पापुआ के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे ने मोदी जी को सबसे पहले तो उनके पैर छू करके स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। अब इसमें परंपराएं कैसे टूटी तो बताते हैं हम आपको इसमें कि पापुआ न्यू गिनी में ये रिवाज है कि वहाँ पर किसी भी फॉरेन गेस्ट को सनसेट के बाद एंटरटेन नहीं किया जाता है, उनका स्वागत नहीं किया जाता है। लेकिन ये परंपरा इस बार तोड़ी गई। मोदी सनसेट के बाद ही वहाँ पहुँचे थे तो उनके लिए वो परंपरा तोड़नी पड़ी। वैसे भी हिंदी प्रशांत रीजन के इस द्वीप में किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली यात्रा थी तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी थी। तो हम एक ट्रेडिशन तो आपको बता ही चुके हैं जो उन्होंने तोड़ा और जो वहाँ का फेमस ट्रेडिशन था। पर इसके अलावा अगर और भी कोई परंपरा आप जानना चाहते हैं इस द्वीप के बारे में तो बने रहिए इस वीडियो में। तो पापुआ न्यू गिनिया जो है दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। ये अपने कल्चरल इनहेरिटेंस के लिए अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यदि आप पापुआ न्यू गिनिया आने वाले विदेशी अतिथि हैं तो यहाँ कुछ परंपराएं और सांस्कृतिक पहलू है जो आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको एक सिंग फेस्टिवल देखने को मिल सकता है। पापुआ न्यू गिनी अपने लाइव सिंग फेस्टिवल्स के लिए प्रसिद्ध है। ये त्यौहार विभिन्न जनजातियों समुदायों को एक साथ लेकर के आता है और यहाँ पर ये अलग अलग अपने पारंपरिक गीत नृत्य वेशभूषा का प्रदर्शन करते हैं। सिंग रंगीन और एनर्जेटिक फेस्टिवल है जो देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है और यहाँ पर काफ़ी सजावट होती है। सब कुछ ट्रेडिशनल ढंग से ये होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ की लिबास की बात करें जो इनके फेमस ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है बिलास। तो पारंपरिक पोशाक इसको बिलास के रूप में जाना जाता है। ये लिबास जो है वो पापुआ न्यू गिनी की संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। विभिन्न क्षेत्रों जातियों के जो कपड़े होते हैं शरीर के अलंकरणों की अलग अलग शैलियाँ होती हैं। इनमें पारंपरिक घास की स्कर्ट वो पहनते हैं, फेंस पैंट पहनते हैं, खोल का हार, पंख वाले हेडेस और बांस या खोल की बालियाँ शामिल हो सकती हैं। तो इनके जो कपड़े होते हैं वो नेचर से जुड़े हुए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं। तो किसी भी तरह का अगर इनको कल्चरल एक्टिविटी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना होता है तो ये अपने परिधानों में ही देखे जा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें मेलानेशियन कला और शिल्प की यानी कि यहाँ के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट की तो पापुआ न्यू गिनी में स्वदेशी कला और शिल्प की समृद्ध परंपरा है। यहाँ पर कई ज़्यादा ऐसे कुशल कारीगर हैं जो कि ट्रेडिशनल जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको फॉलो करते हैं अभी भी। ये अक्सर स्थानीय लोक कथाओं जानवरों और स्पिरिचुअल मान्यताओं को चित्रित करते हुए काफ़ी ज़्यादा जटिल कॉम्प्लिकेटेड नक्काशी करते हैं, मुखौटे बनाते हैं, मिट्टी के बर्तनों पेंटिंग बनाते हैं। लोकल मार्केट में देखा जाए और कला केंद्रों में जाने से आप कला के इन अनूठे कार्यों की सराहना और ख़रीदारी कर सकेंगे। तो अगर आप यहाँ जाते हैं तो इन जगहों पर ज़रूर विज़िट करें। फिर खाने पीने की बात करते हैं। इनके ट्रेडिशनल कुछ व्यंजन भी होते हैं। तो पापुआ न्यू गिनी के व्यंजन विविध हैं और कई तरह के जैसे बात करें देश के फेमस हैं जैसे शकरकंदी, तारो, रतालू, साबूदाना ये सब है। और यहाँ पर एक मोमो करके एक व्यंजन है जो काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें मांस और सब्जियों को गर्म पत्थरों से ज़मीन में पकाया जाता है। साथ में इनका एक लिक्विड ड्रिंक है जो काफ़ी फेमस है, उसका नाम जैसे कावा होता है। ये जो कावा होता है वो पौधों की जड़ों से बना हुआ एक हल्का सा मादक पेय होता है। नॉर्मली इसको फंक्शन फेस्टिवल्स में वो ड्रिंक करते हैं। फिर यहाँ की जो लोकल ग्रामीण लाइफ है, रूरल लाइफ है, वो उनका भी देश की संस्कृति में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है और दैनिक गतिविधियों का अनुभव करना, पारंपरिक अनुष्ठानों समारोह में भाग लेना लोगों की सामाजिक गतिशीलता और मूल्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। फिर यहाँ की मान्यताओं की अगर बात करें बहुत ही ज़्यादा यहाँ की मान्यता है इस जगह की और जिसको ये फॉलो करते हैं। कई समुदाय अपने आध्यात्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं और रीति रिवाजों को बनाए रखते हैं। इनमें पूर्वजों की पूजा करना, दीक्षा समारोह, कहानी सुनाना और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति शामिल होती हैं। स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ते समय संवेदनशीलता के साथ इन रीति रिवाजों का सम्मान करना, उनका पालन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर और लोकल लोगों से मिल रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो याद रखें पापुआ न्यू गिनी के कई क्षेत्रों में विविध संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं और इन परंपराओं का सम्मान, विनम्रता और स्थानीय लोगों से सीखने की इच्छा के साथ संपर्क करना आवश्यक है। उम्मीद करते हैं पापुआ न्यू गिनिया के बारे में आपको दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।